जहाँ हम हुकूमत में हो या हम अपोजिशन में हो, वफाक का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुआहिदा हुआ और हमने इस हुकूमत साजी में इस हद तक साथ दिया कि हमने इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया। इन्हें हमने अपना ही इंटरनेट को जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं। विफाक से नाराजी, बिलावल भुट्टो ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में, विफाक का रवैया ऐसा ही रहता है। नून लीग पीपी में मुआहिदा हुआ और वजीर आजम को वोट दिया। विफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। मजीद कहा, हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं, यकतरफा फैसला करे। अवाम मुआशी सूरत हाल अमन अमान न होने से परेशान हैं। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है हमारे साथ। तकरार के साथ कहा गया है कि हम ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करें। मियाँ शहबाज शरीफ जो है उठ के गया है उनकी सीटों के ऊपर। मियाँ नवाज शरीफ चल के उसके घर गया है। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा, ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका की मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए। 2 साल तकरार की गई, हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर हवाले से मुफस्सल थी। ये नहीं हो सकता 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। बड़ी नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मकसद यही है सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जाए। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया मईशत तरक्की कर रही है। बड़ी नेकनीति से मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगला दौर भी होना है इंशाअल्लाह 3 तारीख को। मकसद यही है कि सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जाए। जो तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि मईशत तरक्की कर गई है, ये नहीं हो सकता कि इसकी आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें, भुला दें या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें। जराइम अपनी जगह मौजूद है, मगर इस्तेहकाम के लिए, मईशत के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो यकीनन फिर पाकिस्तान में बहरान वाली बात ख़त्म होके पाकिस्तान खुद एक बहरान की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाता है। जिन ऐवानों से ये मुल्क जो है ये डिफ़ॉल्ट से बचा है, वहाँ पे हम ही मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियां तस्लीम करके मिसाक जमहूरियत किया। हमने सियासी नुकसान उठाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबको सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा। अपना सच मनवाना चाहते हो तो मेरा सच भी तस्लीम करो। पीटीआई ने गलत मैंडेट पर अपनी हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी? पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को खुलूस दिल से कामयाब कराना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन वापस लाया? क्या मुल्क में पहली बार फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं? 9 मई को सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। हर मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात पर होता है। हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है तो हम उस मुज़ाकरात की का दरवाजा है वो भी हमने खोला। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है। तहरीक इंसाफ ने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। तशद्दुद और इंतहा पसंदी के हामी नहीं, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। असद कैसर का कहना था कि सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मदाखलत का हक नहीं। तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में अमन था, आज मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन जल्द पहुंच जाती है। नवंबर और 9 मई के हवाले से ये हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठे, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशंस हो कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए।
कोरम में अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ, फरीकैन में मुज़ाकरात कामयाब, डेडलॉक खत्म, दोनों जानिब से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। 2008 में तय मरी मुआहदे में मिनो अन अमल का फैसला, भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। 3 हफ्तों से जारी जरगे के मुआहदे का मतन, इंतजामिया का कहना है कि भारी असलहे की मौजूदगी में सड़क खोलना बड़ा रिस्क है। पारा चनार शहर समेत अबरकोरम को हर किस्म की सप्लाई मअतल, खुराक और अशिया ज़रूरिया ना मिलने से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। शहरी फाकों पर मजबूर, मैयत के लिए कफन भी खत्म। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत और आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरना 9वें रोज भी जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में इजहारी यकजहती के लिए मुजाहिरे। कराची के 13 मकामात पर धरने। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, पीपल्स बस सर्विस भी मुअत्तल। चेयरमैन JDC जफर अब्बास और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इंसानी खिदमत का आज़म। मुतासरीन के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया भिजवा दी। अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स, दूध और राशन शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट, दुश्मन को फिर शिकस्त। फितना अल खवारिज की जानिब से अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल। कोरम और शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं जेल में था तो बीबी ने मुझे मैसेज भेजा कि नोडेरो शुगर मिल जो है वो एक साहब लेना चाह रहे हैं, तो उनको लेने ना दे, अपने किसी दोस्त कहे। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा, तो उसको ये घुमंड था कि शायद और को तो कोई यहाँ आएगा नहीं। उसको नहीं पता था कि यहाँ हम फकीर बैठे हैं, हर चीज़ में आ जाते हैं। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया। यूनिवर्सिटी बनाने के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। बिहाड़ी में पानी की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। पाक चाइना CPEC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा, मेरी तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए जिसे एशियन ममालिक के साथ मुंसलिक किया जाए। पाक चाइना में कई चीज़ों में मुमासलत, हमारे यहाँ जिरगा और सुलह की रिवायात मौजूद। तनाज़ात के हल के मुतबादिल सालिसी निज़ाम के लिए कानून साजी दरकार। हमारे निज़ाम इंसाफ में CPEC से मुतालिक कमर्शल कोर्ट्स होनी चाहिए। साउथ एशियन ममालिक और चाइना अदलिया भी आपस में बात करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार में खिताब। मुल्क में तवानाई का मुस्तकिल हल, बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मुलाविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। शहबाज शरीफ की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। भर्ती मेरिट पर करने का हुक्म, कहा भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारिफीन बिजली के 5,500 अरब इजाफी कीमत अदा करते हैं, चाहते हैं अगले 4 साल में तवानाई का शोबा बहरान से निकले। तवानाई के शोबे में दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर की गई। बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की नहीं, बिजली कंपनी की जिम्मेदारी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे सियासी मुखालिफ ने पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वफाकी काबीना में तौसी और रद्द-बदल का फैसला, वज़ीर आज़म की ज़रूरी सलाह और मशवरे मुकम्मल। फिल वक्त काबीना 18 अरकान पर मुश्तमिल। कलमदानों की मजमूई तादाद 33 है। डॉक्टर सैयद तौक़ीर शाह को काबीना का हिस्सा बनाने का इंदिया। वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया जाएगा। नए आने वाले वज़रा में बैरिस्टर अकील मलिक, सेनेटर तलाल बदर चौधरी, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और हनीफ अब्बासी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदनवानी के मुस्तनद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। टैक्स, ड्यूटी, खरीदारी और खिदमात में 283 अरब रुपए की बेकायदगियाँ। PTI की नाअहली का अंदाजा सूबे में तर्ज हुकूमत से लगाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली मुंह बोलता सबूत। PTI गुज़िश्ता 10 साल से पख्तूनख्वा में बरसरे इक़्तिदार। करप्शन और लूट मार के दौरान अवामी मसाइल नज़रअंदाज कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर तारीख में पहली दफ़ा लाहौर की 96% सनतों में इखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती क़वानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स EPA के जरिए सील।
मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 35 स्टेशन पर तेजी से काम जारी। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे रोज बारिश के बायस खेल ताखीर से शुरू हुआ। पहला टेस्ट शाहीनों के हाथ से निकलने लगा। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम और सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मेजबान के मार्को जॉनसन ने 6 विकेटें हासिल की। रबादा ने 2 जबकि कॉर्बिन बॉश और डैन पैटरसन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, अगले बरस होगी क्रिकेट की बहार। ICC अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए हो गया कौमी टीम का ऐलान। कोमल खान करेंगी क़यादत, जुल्फिशा अयाज होंगी नायब कप्तान। 16 टीमों का होगा अहम टाकरा। टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। टीम 10 जनवरी को कराची से रवाना होगी। मेयर कराची का चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शहर कायद को सजाने का ऐलान। मेयर कराची का नेशनल स्टेडियम का दौरा, तामीराती और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर तैयारियां जारी हैं। मुल्क में सर्द तरीन दिसंबर के जलवे जारी। शुमाली इलाकों में हर शहर जम गई। सवात, कालाम, आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान में पारा मनफी हो गया। सिंध और पंजाब में भी सर्दी ने धूम मचा दी। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 और लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में बर्फ की गिरते गालों ने हर शहर को ढांप लिया। सवात और कालाम में वक्फे से बर्फबारी जारी। सिंध के बालाई और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शदीद ठंड। कराची का मौसम भी हो गया औसम। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। कराची की सड़कों पर आज भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। रिग रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। एमेजिना रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत दीगर सड़कों पर ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची ट्रैफिक पुलिस नाकाम। ICC ब्रिज पर कंटेनर्स ने अपना डेरा जमा लिया। लंबी कतारें लगने से निजाम शदीद दरहम बरहम। मौड़ीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। चाइना पोर्ट पर रश के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिहोनी फौज की बदतरीन इंसानियत सोजी। शिमाली गजा में आखिरी फाल कमाल उद्वान अस्पताल को आग लगा दी। डॉक्टर, मरीजों और अमले समेत दर्जनों अमवात। इसराइली फौज ने डायरेक्टर और मेडिकल स्टाफ को हिरासत में ले लिया। गाजा सिटी, बैत हुनून, तौलकरम, साबिरा, अलमवासी और जबालिया में भी हमले। 32 फलस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में एक सिहोनी फौजी हलाक हुआ। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने का फैसला फिर इल्तिवा का शिकार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने तीसरी बार इफ्तिताही तकरीब मंसूख कर दी। फ़ज़ाई ऑपरेशन 1 जनवरी 2025 से शुरू होना था। कौमी एयरलाइन की पहली कमर्शियल परवाज भी मुलतवी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीनी सरमायाकारी से $246 मिलियन की खतीर लागत से तामीर किया गया है। ना मालूमाती काउंटर, ना ही खवातीन के लिए सहूलियात। इंटर बोर्ड कराची का रिसेप्शन सेंटर खंडरात में तब्दील। मुस्तकबिल के मेमारों को दर्स देने वालों का खुद बुरा हाल। इंतजामिया की गफलत की दास्तां। इमारत के मालूमाती काउंटर पर 7 में से सिर्फ एक खिड़की फाल। अमला भी गायब। तालिबात मर्दों के काउंटर पर लाइन में खड़े होने पर मजबूर। नेशनल विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सेमीफाइनल राउंड की लाइनअप मुकम्मल। लाहौर और कराची डिवीजन्स की टीमों ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची ने सख्त मुकाबले के बाद फैसलाबाद को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लाहौर ने हजारा के खिलाफ कामयाबी हासिल की। वापडा ने भावलपुर के खिलाफ फतह अपने नाम की। बेमिसाल फवाइद, नमकीन और तुर्श खुश्क सौगात, ये है कर्द। बलोचिस्तान की सौगात में मुनफरिद जायका, उनमें अलग पहचान रखने वाली कर्द भी शामिल है, जो सर्दियों में रिवायती पहलू की वजह से दीगर सौगातों पर बाजी ले जाता है। इस्लामाबाद में कश्मीरी सकाफत के रंग, कश्मीरी मलबूसात, पकवानों और मौसीकी का धड़का। कश्मीरी खूबसूरत सकाफत दुनिया को दिखाने के लिए इस्लामाबाद के सरकारी कॉलेज में मेला। कॉलेज की बच्चियों की जानिब से कश्मीरी मलबूसात के स्टॉल्स लगाए गए। मेले के शुरा ने जन्नत नजीर वादी की खूबसूरती को लाजवाब करार दिया।